अच्छा, अब एक और छोटी सी वीडियो है। ये हम बड़े ऐसे से इसके ऊपर हम बात करें जो कि पाकिस्तान में हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हम जैसे लोग तो बड़े अरसे से कह रहे हैं, हालांकि मुल्हिदों को ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुल्हिद तो खुश होगा कि चलो भी मजहब की छुट्टी होती है, जैसे भी होती है हो छुट्टी, हालांकि लेकिन चूंकि हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी से मुतासिर हुए हुए मुल्हिद है, ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखने वाले मुल्हिद है, सेकुलरिज्म के ऊपर यकीन रखने वाले मुल्हिद है, बल्कि इवन के अपनी इंडियन हिस्ट्री में भी जो टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडिक सिविलाइजेशन में, अपनी इंडिक सिविलाइजेशन में हम लोग उस तरह के मुल्हिद है। हम सोवियत यूनियन या नॉर्थ कोरिया या चाइना जैसे मुल्हिद नहीं है कि लटा लो सबको, टैंक चढ़ा दो ऊपर, जो बोलता है वो करे, ठीक है उसको बस खत्म कर दो मजहब को जैसे भी करना। तो हम लोग उस तरह के नहीं है, इसलिए हम लोग चाइना के सपोर्ट में नहीं बोलते, चाइना के खिलाफ बोलते हैं। जबकि सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान ये चाइना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते कि जब उन्होंने इतने सारे मुसलमानों को अंदर री एजुकेशन कैंप्स में डाला हुआ है, कुरान की आपकी आपकी अपनी ही कुरान की आयतों को बदला जा रहा है। हाथ पैर काट दो ना, जो सूरह मायदा की 33वीं आयत में बड़ा बताता हूँ, हाथ पैर काट दो, वो निकाल दी हुई है उन्होंने अपने वर्जन कुरान में से, और वो बच्चों अपने मुसलमानों को पढ़ा रहे हैं वो वाले। अच्छा, तो एक लिहाज से ठीक भी है, लेकिन जुल्म है, लोगों को ब्रेन वॉशिंग नहीं की जा सकती। कुरान को बदलना ठीक है, लेकिन लोगों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी? मुफ्ती तारिक, हम क्या बोल रहे हैं भाई? बोलो भाई, बोलो बोलो। हम बोल रहे हैं तो बड़े अरसे से कि चाइना आपको लिटा लेगा, और हम चाइना के आगे इसलिए हंसी खुशी लेट रहे हैं इंडिया की दुश्मनी में। इंडिया में एक बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके ऊपर भी बड़ा फड्डा था, राम की जन्मभूमि थी वगैरह वगैरह, आप लोगों हमने मुसलमानों ने क्या क्या जुल्म नहीं किए हिंदुओं के ऊपर। तो उसका एक एक हैंगओवर है जो नतीजा निकल रहा है आजकल, और वो शायद मुझे लगता है बुरा होगा अभी आगे जाके वक्त में। और उसमें कोई वो, जब आप उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई ये क्या किया तुम लोगों ने हमारे साथ। बहरहाल ठीक नहीं है वो, लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया। इंडिया चाइना जैसा नहीं है। चाइना में क्या हो रहा है? आपकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं। अच्छा उनको छोड़ो, जो चाइनीज इधर आ रहे, चलो पहले हम आपको दिखा देते हैं, आपको वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपका मूड बन जाए। चाइनीज फैक्ट्री में भाई किसी ने बताया कि यहाँ चाइना की कोई फैक्ट्री है, इधर लगी है, उधर जो मुलाजिम है चाइना वाले उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, वो चाइनीज मुलाजिमीन को नमाज नहीं पढ़ने देते। तो देखो इस मामले में सुस्ती ना करो, ये मुल्क हमारा है। जो चाइनीज यहाँ मुलाजमत के लिए आए हुए हैं, आप उनको जाके बोलो ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। वो यहाँ के अपनी चौधराहट चला रहे हैं, हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, हमारे मुल्क से अर्निंग कर रहे हैं, और हम उनके मुलाजिम बन के उनकी जो है ना खिदमत कर रहे हैं, और हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। तो इसमें आप लोगों ने सुस्ती कर ली तो ये आइंदा आने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आइंदा आने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन नहीं, हिमालय से ऊंची, मारियाना ट्रेंच से गहरी, पाक चीन दोस्ती। तो, अमेरिका की दुश्मनी करनी है, अमेरिका को बुरा भला कहना है। अमेरिका जैसे मुल्कों में इंसानी हकूक है। आप व्हाइट हाउस में जाके जो मर्जी करें, आप अमेरिका में जितनी मर्जी मस्जिदें बनाएं, आपके अपने मुल्क में एक मंदिर नहीं बनाने दे रहे हिंदुओं को। एक मंदिर नहीं बनाने दे रहे। अभी इमरान खान ने कहा हम बनाते हैं, तो सारा मुल्क पीछे हट गया। वहां पे आपके मुल्कों में, अमेरिका के मुल्कों में से गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं। ये भी नहीं कि अपने पैसे से करते, चलो अपने पैसे से भी करते हैं, लेकिन हुकूमत ग्रांट देती है, उनको टैक्स के कट्स देती है। आप ये बता रहे हैं मुफ्ती साहब, क्यों हमारे अपने मुल्क में हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं? तो होर चुप हो की कहते हैं पंजाबी से, होर चुप हो। तो अब शुगर लगा रहा था। अभी तो चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ रहे हैं आपके मुल्क में। अभी तो अमेरिका का हाथ है ना, जो जिसको गालियां देते हैं आप लोग बड़ा टिका के। ठीक है, अमेरिका में बड़ी बुराइयां है, खामियां है, लेकिन इस तरह की नहीं है। याद रखना हमेशा, जो इंसानी हकूक मगरबी मुल्कों में है, आज तक इंसानी तारीख में ऐसे हकूक कभी नहीं आए कहीं पे, और वही उनकी बेचारों की पटाई की वजह भी बन रही है। सारी दुनिया के लोग तो वहां पे जाके ठीक हो जाते हैं, चाइनीज जाते हैं ठीक हो जाते हैं, इंडियंस जाते हैं ठीक हो जाते हैं। सिर्फ हमारे जो मुसलमानों का कीड़ा है वो नहीं होता ठीक। वो फ्रांस में भी कहते हैं हम एक छोटा सा सूबा लहदा से बना दो। वो इंग्लैंड में भी तैयारी पकड़ रहे हैं कि आबादी जब हमारी ज्यादा हो जाएगी तो हम इंग्लैंड को भी तोड़ के ना एक अलहदा से छोटा सा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड बना देंगे।
तो ये सारा कीड़ा अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में ही है हर जगह। ठीक है, सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो असल बाप जो आएगा ना ऊपर से वो फिर चाइना ही आएगा। वो भी तो आके आपको कह रहे हैं नमाजें ना पढ़ो, फिर तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आपकी मस्जिदें भी गिरा देनी है। अभी तो बन जाओ कि नहीं कुछ नहीं होगा। चाइना में क्या हो रहा है ये देखो जरा वीडियो। Close by, we find one of Xinjiang's many re-education camps into which hundreds of thousands of Uyghurs, Kazakhs and other Muslim minorities have disappeared. And there's this. Right across the region, mosques are being destroyed. Over the past 2 years in cities, towns and villages, dozens of religious sites once clearly visible on satellite images have been turned into patches of bare earth. और चुप हो। अब मोदी जी ने कितनी बिल्डिंग मस्जिदें गिराई हैं आपकी, बताओ तो सही। ये बड़ी बड़ी मस्जिदें चाइना में फुलवाश हो रही हैं, गिराई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, दर्जनों के हिसाब से जो सैटेलाइट से भी देखी हैं। बाकी अभी जो नजर से गुजर गई नहीं गुजरी उनका कोई पता नहीं। चाइना कोई छोटा मुल्क है, ये आपको खबरें नहीं बताएंगे। ये गोरों का मीडिया बीबीसी ही बता रहा है आपको ये रिपोर्ट। अब सैटेलाइट तो नहीं ना झूठ बोल रही कि ऊपर यहाँ पे मस्जिद थी, अब नहीं है, पहले थी अब नहीं। इस तरह दर्जनों मस्जिदें इन्होंने गायब कर दी। मुल्हिदों को पावर मिलेगी तो ऐसे ही करेंगे। बेटा ये मुल्हिद भी दो तरह के आपको बताया ना, मुल्हिद नहीं वो कम्युनिस्ट मुल्हिद है, हम लोग इंसानी हकूक वाले मुल्हिद है कि सेकुलर होना चाहिए, आप जो मर्जी करो। उसके बदले में मुसलमानों को जब पावर मिलती है तो वो देख लो आपने पाकिस्तान में क्या किया है, सारे मंदिर गिरा दिए। हिंदुओं के साथ आपने क्या किया यहाँ पे। हमारी जो अभी कितने कल परसों की पिछले हफ्ते की खबर थी, 100 हिंदुओं को उठा के लेकर सारों को मुसलमान कर लिया। मुसलमानों को जब ताकत मिलती है तो वो ये हरकत करते हैं। तो जाहिर बात है जितने बुरे आप होंगे आपके दुश्मन को उससे भी ज्यादा बुरा होना पड़ेगा। तो चाइना ने तो आपको नहीं छोड़ना। हम तो बैठे हैं बाहर मगरबी मुल्क में जहाँ पे उनके पास ताकत भी है, और आई होप कि उनके पास ताकत अमेरिका की हमेशा, अमेरिका पापा जी की का आश्रम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और यूरोप के मुल्कों पे हमेशा से रहे तो हम तो बच जाएंगे। तानू नहीं छड़ना चाइना ने। ऐसा हाल होना तो चाइना आपको अभी पहनने का बहुत। जब जिस तरह क्या ग्वादर उनके वाले हमने किया बोलो, आप हम्बनटोटा में श्रीलंका में क्या हुआ, उन्होंने बेदरेक पैसा लगाया और बाद में कहा पैसा देना वापस करो। श्रीलंका बेचारा छोटा सा मुल्क है, कोई नहीं। मैं कोलंबो में 2 दफा गया, एक दफा 2015 में गया, एक दफा 2017 में शायद गया। यस 15 और 17 में गया। तो 15 और 17 में इतना फर्क था कि इतनी कोलंबो में इतनी जबरदस्त ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई। मैंने कहा वाह भाई ये भी तरक्की कर रहा हूँ। बाद में पता चला वो चाइनीज मनी थी। और चाइना ने जब पैसे मांगने शुरू किए हम्बनटोटा वापस देना, उन्होंने 100 साल के लिए हम्बनटोटा की पोर्ट लीज में ले ली इंडिया के ऊपर नजर रखने के लिए। तो आपको लगता है ग्वादर में जब अभी उन्होंने अभी तो लिए जो पैसे जितने लेने, 10 अरब डॉलर, 15 अरब जितने भी ले रहे हो, जब उन्होंने कहना ले आओ पैसे वापस, फिर तुसी कहना चांद सरकार ग्वादर ले लो, ऐसे करना तुसी। और वो ऐसे ही होना, उन्होंने ले लेना आपसे और फिर ऐसे ही करना। जैसे अभी तो कुछ भी नहीं उनके पास, वो भी आपको मस्जिदों में जाने से रोक रहे हैं। तो आपको साथ देखें आगे, पर देखी जाओ हुंदा की आगे आगे के देखी जाओ। लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।